श्री पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र। वैर का दावानल। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रमणीय, मनोहर, श्वेत शिखरों में युक्त, मंदिरों से सुशोभित पोतनपुर नामक एक अद्भुत नगरी थी, जहाँ नित्य ज्ञान गंगा प्रवाहित होती थी। उक्त नगरी धर्म की जननी थी। वहाँ अनेक सामंत राजाओं से सुसेवित शूरवीर एवं प्रतापी अरविंद नामक नरेश थे, जिनकी रूप यौवन संपन्न, उत्तम गुणों से युक्त, अद्भुत लावण्यवती, हिमतुल्य शीतल एवं सुकोमल रति सुंदरी नामक रानी थी, और बुद्धि का सागर मति सागर नामक एक चतुर महात्मा था। श्री पार्श्वनाथ भगवान का प्रथम भव। महाराजा अरविंद की नगरी में विश्वभूति पुरोहित ब्राह्मण निवास करता था, जो राजा का अत्यंत प्रेम पात्र था। उसके अत्यंत विनयी एवं शीलवती अनुरुद्धा नामक पत्नी थी। समय व्यतीत होने पर उस पुरोहित के घर विनयी, गुणवान एवं रूपवान कमठ एवं मरुभति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरोहित परिवार जिनेश्वर भगवान का अनन्य उपासक था। एक बार संभुत नामक जैन मुनिवर के संपर्क से उन्हें 9 तत्वों एवं कर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त हुआ। संसार असार है, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही हमारा कल्याण है, उसके अतिरिक्त हमारा कल्याण नहीं है, ऐसी उनकी अटूट मान्यता थी। वे निश्चय पूर्वक ये मानते थे कि भगवान के वचनों से अतिरिक्त सब मिथ्या है। इस प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वे संसार में अपना जीवन यापन करते थे। देश के रक्षक सैनिकों की तरह वे चतुर थे, और कर्म राजा के सैनिकों से वे अपनी आत्मा की सुरक्षा करते थे। अप्रमत्तता पूर्वक धर्माराधना करते हुए वे बड़े हुए, और विश्वभूति विप्र ने अपने पुत्रों को वयस्क जानकर 2 कुलीन रूपवती एकम कमलदल तुल्य कमनीय कुमारियों के साथ उनका विवाह कर दिया। कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा तथा मरुभूति की पत्नी का नाम था वसुंधरा। विश्वभूति ने संसार को असार समझकर जीवन को क्षण भंगुर मानकर संसार के समस्त प्राणियों के साथ क्षमापना करके गुरुदेव से भव आलोचना लेकर अनशन किया। वह परमेष्टियों के ध्यान में लीन हो गया, तन्मय हो गया, और शुभ ध्यान में मृत्यु प्राप्त करके स्वधर्म देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी सती अनुरुद्धा भी अपने स्वामी के पश्चात संसार को भयानक दावानल तुल्य जानकर तप, जप और ध्यान में लीन हो गई, और अंत में उसका देहांत हो गया। उनके पुत्र कमठ एवं मरुभति अपने माता पिता की अंतिम क्रिया से निवृत्त होकर सांसारिक कार्यों में लग गए। वे माता पिता के विरह से व्यथित हो समय व्यतीत कर रहे थे। इतने में हरिश्चंद्र नामक एक मुनि से उनका मिलाप हुआ। उन्होंने मुनिवर के समक्ष उपदेश श्रवण करने की अभिलाषा व्यक्त की। तब मुनिवर ने कहा, हे महानुभावों, अनादि काल से यह आत्मा कर्म बंधन के कारण जन्म एवं मृत्यु के भयंकर कष्ट सहन कर रही है, और अज्ञानवश 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है। इस आत्मा ने अनंत बार जन्म एवं मृत्यु की वेदना को सहन किया है। इसने अनंत माता पिता किए हैं। यह संसार की अनादिकालीन स्थिति है, जिसके लिए रुदन मत करो, परंतु आत्म विकासक ऐसी धर्म क्रियाएं करो जिससे चारित्र अंगीकार करके मोक्ष गए हुए सिद्धों की तरह तुम अपना आत्म कल्याण कर सको। मोक्ष में गए हुए जीव के जन्म, जरा, मृत्यु आदि नहीं होते। ये पुद्गल नश्वर है। आज जो तुम हो वह कल नहीं रहोगे, और कल जो तुम थे वह आज नहीं हो। धर्म की शरण के अतिरिक्त कदापि हमारा कल्याण नहीं है, और धर्म के अतिरिक्त हमारी रक्षा करने का सामर्थ्य अन्य किसी में भी नहीं है। ऐसी अमृतवाणी श्रवण करके पूर्व पुण्योदय से संसार की भयंकरता समझकर मरुभूति विरक्त हो गया। उसने गुरुदेव से 12 व्रत ग्रहण किए, और वह व्रतधारी श्रावक बन गया। प्राण जाए परंतु प्रण न जाए, इस प्रकार दृढ़तापूर्वक वह व्रतों का आचरण करने लगा। अपनी रूपवती पत्नी के प्रति भी उसकी दृष्टि निर्मल थी, और वह विचार करता कि वह दिन कब आएगा जब मैं चारित्र अंगीकार करूंगा और इस संसार की मोह माया से मुक्त बनूंगा।
गुरुदेव के उपदेश से संयम अंगीकार करने की तीव्र लगन लगी। कमठ तो अनीति एवं दुराचार के मार्ग की ओर उन्मुख हुआ। गुरुदेव का संयोग तो प्राप्त हो जाए, परंतु धर्म भावना जागृत होनी दुष्कर है। पूर्व पुण्योदय से धर्म सामग्री मिलती है। मानव जन्म प्राप्त होना कठिन है, धर्म प्राप्त करना उससे भी अधिक कठिन है, और उसमें भी भागवती दीक्षा अंगीकार करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। यौवन की अनवस्था में कमठ एवं वसुंधरा पाप का भय रखे बिना दुराचारों का सेवन करने लगे। उन्होंने लोक एवं कुल की मर्यादा का परित्याग कर दिया। वे अति विषयी बन गए। उन दोनों के दुराचार को एक दिन कमठ की पत्नी वरुणा ने देख लिया और वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। दिन प्रतिदिन वैर लेने की वृत्ति से वैर का दावानल भटकता रहा। विषय भोग की तीव्र लालसा उसके रोम रोम में व्याप्त हो गई और तीव्र कषाय के कारण उसने ये पाप मरुभती को बता दिया, जिससे मरुभती का हृदय अत्यंत व्यथित हुआ। मरुभती के मन में वरुणा के इस कथन पर संदेह हुआ। तत्पश्चात उसने भी अनेक स्थानों से ये बात सुनी, जिससे उसके मन में कषाय उत्पन्न हुआ। मरुभूति ने उन दोनों को दुराचार प्रत्यक्ष देख लिया और उसने कमठ के दुराचरण के विषय में राजा अरविंद को निवेदन किया। राजा ने अपने दूत के द्वारा पता लगाया और उनके दुराचारों के संबंध में सच्चाई जानकर कमठ को दंड दिया कि इस दुराचारी के कान छेद कर, मुंह पर कालिक लगाकर, उल्टे मुंह गधे पर बिठाकर राज्य की सीमा से बाहर निष्कासित कर दिया जाए। अतः राजा के आदेश अनुसार कमठ को देश से निष्कासित कर दिया गया। वह भटकता हुआ तापस दीक्षा ग्रहण करके अनेक महीनों तक उपवास की तपस्या करता हुआ आश्रम में निवास करने लगा। वैराग्नि से किए गए अपने दुष्कृत्यों के लिए मरुभूति को घोर पश्चाताप हुआ और वह सोचने लगा, अरे मुझ पापी ने व्रत ग्रहण करके दूसरे के पाप राजा के समक्ष प्रकट किए। मेरे स्वयं के हाथों कुल प्रतिष्ठा कलंकित हुई और मैंने विषय वासना के आवेश में ध्यान नहीं रखा। इस तरह मैंने घोर पाप कर्म उपार्जन किया। पश्चाताप करके मरुभूति अपने ज्येष्ठ भ्राता से क्षमा याचना करने के लिए आश्रम में गया। ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में गिरकर उसने अंतःकरण से क्षमा याचना की। उसके नेत्रों से अश्रु टपकते रहे और अपने दुष्कृत्य की क्षमा याचना करते हुए वह बोला, हे ज्येष्ठ भ्राता, आपके समान पुण्यशाली आत्मा पर मैंने कलंक लगाया और राजा से निवेदन करके आपको दंड दिलवाकर देश से निष्कासित कराया। अब मैं आपको सम्मानपूर्वक पुनः घर लौटा ले जाऊँ तो ही आपकी और मेरी आत्मा को शांति होगी। यह सुनते ही कमठ को पूर्व की बातों का स्मरण हुआ और उसमें वैर का दावानल फूट पड़ा। उसको अपना तिरस्कार कराने वाले के प्रति अत्यंत क्रोध आया और उसके नेत्रों से मानो अग्नि बरसने लगी। उसकी मुट्ठियाँ कस गई, दांत किटकिटा उठे और उसे रोम रोम में भयंकर वैराग्नि भड़क उठी। उसने सन्मीप पड़ी हुई विशाल शिला उठाकर चरणों में गिरे हुए मरुभूति के सिर पर दे मारी, जिससे पल भर में उसका सिर चकनाचूर हो गया। कमठ के इस क्रूर आचरण से मरुभूति को घोर वेदना हुई और वह दुर्ध्यान में मरकर तिर्यंच योनि में हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ। कमठ की ऐसी क्रूरता देखकर वहां उपस्थित लोग तड़प उठे और उन्होंने उसका तिरस्कार किया। उसे आश्रम में से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अधिक तिरस्कार होने के कारण उसके हृदय में मरुभूति के प्रति पुनः वैराग्नि भड़क उठी। कमठ जंगल में इधर उधर भटकता हुआ पशु तुल्य जीवन पूर्ण करके रौद्र ध्यान में मरकर कुरकुट जाति के सांप के रूप में उत्पन्न हुआ। मरुभूति की शिकायत पर दंड देने वाले राजा एक दिन अपने राजप्रासाद के झरोखे में बैठे हुए थे। उस समय वर्षा ऋतु के दिन थे। आकाश में घनघोर बादल गिर रहे थे और बिखर रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा को बोध हुआ, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य तो है जल की तरंग, पुरंदरी छाप अनंग रंग, क्या राचे जहाँ क्षण का प्रसंग। उन्हें संसार की असारता का ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे, आयुष्य क्षण भंगुर है। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और
उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन सौंपकर आचार्य भगवंत श्री समंतभद्राचार्य से दीक्षा अंगीकार कर ली। अनेक वर्षों तक संयम की निर्मल आराधना करके उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। यह था श्री प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का प्रथम भव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।